सेना में नई भर्ती योजना को लेकर देश भर में युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई है, चाहे बात पटौदी की करें, चाहे बात चरखी दादरी की करें या फिर बात पलवल की करें। और पलवल से तो जानकारी ये भी सामने आई है कि जो युवा सड़कों पर उतरे हुए थे उनके द्वारा कुछ सरकारी गाड़ियों को भी जला दिया गया। तो चरखी दादरी की आप ये तस्वीर देखिए जहां पर युवा सड़कों पर बैठे हुए हैं। और केवल ये 3 जगहों की तस्वीरों के अलावा अगर बात करें तो अलग अलग जगहों से भी तस्वीरें ये सामने आई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि युवाओं में कितना आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल रणजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NH1 प्राइम पर। रणजीत जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ, मेरे को आवाज समझ में आ रही है आपकी, बिल्कुल। रणजीत जी, इस पूरी योजना को लेकर आपका तर्क क्या है? सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? किस तरीके से आप आकलन कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये क्लियरली बता देना चाहता हूँ जी कि अगर ये स्कीम लागू करने से पहले अगर ये जो कैप्टन बॉर्डर पर पोस्टेड है उससे पूछते, या जितने हमारे रिटायर्ड हैं, कोई एक भी आदमी इसको फेवर में नहीं बोल रहा है जी। 4 साल के लिए जो लड़का फौज में जाएगा वो वहां गोली नहीं खाएगा। वो 1 साल की उसकी छुट्टी होगी, 6 महीने की उसकी ट्रेनिंग होगी, 2.5 साल ट्रेनिंग पर रहेगा वो बॉर्डर पे, तो वहां पर वो अपना सेफ प्ले करेगा। इसलिए डेफिनेटली वो जो 2.5 साल की नौकरी करेगा वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मुझे यहाँ कुछ हो, और ज्यादा ज्यादा वो अपना टाइम पीरियड पास करेगा। और आते समय या तो मेडिकल कैटेगरी हो जाएगा जिससे उसको पैसे ज्यादा मिले। अगर 11 या 12 लाख रुपए में एक जवान जो है वो नाम, नमक और निशान का जो जज्बा है वो बरकरार नहीं रहेगा। उसको ना रेजिंग डे का पता है, न बैटल ऑनर्स डे का पता है, ना उस पलटन की हिस्ट्री का पता लगेगा। एक जवान को तैयार करने में 6 से 7 साल कम से कम लगते हैं, इसलिए वो सीने पर गोली खाता है। जी रणजीत जी, लेकिन मोदी सरकार की इसको लेकर आप मंशा क्या मानते हैं कि मोदी सरकार ये योजना क्यों लेकर आई है? क्या आप इसमें तर्क और वितर्क देखते हैं, और इसके साथ साथ आप मंशा को लेकर क्या आकलन करते हैं कि किस वजह से मोदी सरकार को अग्निपथ योजना को लाना पड़ा? हाँ, देखिए, एक तो ये है कि फौज का जो बजट है वो 5.5 लाख करोड़ है जी। उसका 50% पे और पेंशन में चला जाता है, लेकिन देश को जो सिक्योरिटी दे रहा है उसके लिए आपको खर्चा तो करना पड़ेगा। और लेकिन ये जो प्रोजेक्ट लाए हैं सरकार, इसका पहले कोई पायलट प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया। इसको पहले ग्राउंड पर तैयार करना चाहिए था, या एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था, या किसी पुलिस के ऊपर ट्राई करना चाहिए था। ये डाइल्यूट करेगा प्रोफेशनलिज्म को, मिलिट्री इथोस को, फाइटिंग स्पिरिट को। और यहाँ जो अग्निवीर आप जो बता रहे हैं, ये रिस्क अवॉइड करेगा, क्योंकि रिस्क लेगा वो 4 साल के लिए है, 2.5 साल के लिए है, वो रिस्क नहीं लेगा। तो देयरफॉर वो अपना सेकंड कैरियर ध्यान में रखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो मैंने आपको बताया है जी, और सरकार भी कह रही है बात तो, कि जो मिलिटराइजेशन सोसाइटी का होगा, वो जो 35,000 लोग हर साल घर जाएंगे, दे आर डेफिनेटली विल बी मिलिटराइजिंग सोसाइटी। वो मिलिट्री मैन है, उसको गोली चलाना आता है, सोसाइटी में जा रहा है, ट्रेंड है। ये 35,000 लोग सबको दोबारा नौकरी मिलेगी नहीं, वो कॉम्बैट ट्रेंड है। तो इस प्रकार का यूथ हो सकता है डिसग्रंटल्ड हो सकता है रोंग एलिमेंट में हाथ में आ जाए। अगर आपको गोल्डन टेम्पल याद हो, बाहर सर्विंग जवान लड़ रहा था, अंदर रिटायर्ड जवान और जनरल सहदेग रिटायर्ड जनरल लड़ रहा था। इस प्रकार की सिचुएशन देश में ना हो, हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे जी। लेकिन रणजीत सिंह जी, इस योजना से युवाओं की जो देश प्रेम की भावना है, जो जज्बा होता है, जो जुनून होता है, उस पर कितना असर पड़ेगा या फिर पड़ रहा है? पड़ तो रहा है, हम जमीनी स्तर पर भी देख रहे हैं कि युवा गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। एक छोटा सा एक तो मेरी युवाओं से रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार का कोई भी इनडिसिप्लिन
या देश को नुकसान करने वाली कोई भी चीज ना करे। हम देशभक्त हैं, देश को इनकी जरूरत है। चाइना और पाकिस्तान और टेररिस्ट, इंडिया को 3 थ्रेट है। ऐसे में डेफिनेटली सरकार को चाहिए, जो 2 लाख के करीब हमारी डेफिशिएंसी है, 35,000 हर साल भर्ती करेंगे तो 2 लाख वाली पूरी नहीं होगी। तो इसलिए सरकार को दोनों प्रकार की भर्ती करनी पड़ेगी। 2 लाख के डेफिशिएंसी है वो भी, और ये 35,000 40,000 इस सिस्टम से अग्निपथ। ठीक है रणजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए इस पूरी योजना को लेकर। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।